दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, जिसके कारण आज इस दुनिया के सैकड़ों जीव जंतु या तो विलुप्त हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं। तो आज हम आप लोगों को उस जानवर से मिलवाते हैं जिसने इस धरती को मात्र कुछ वक्त में इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। दोस्तों, जानते हैं वो जानवर कौन हो सकता है? शेर, हिरन या जिराफ? नहीं दोस्तों, वो जानवर कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों ने इस धरती के संसाधनों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का इतना शोषण सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के हितों को साधने के लिए किया है, कर भी रहे हैं। साथ ही हम इसमें इतना खो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि इस धरती पर उन जीव जंतुओं का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। और यहाँ जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे अपना अपना योगदान संगठित रूप में देते हैं, जो कि इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे जानवरों के बारे में जो कि इंसानों की गलतियों के कारण आज विलुप्त हो चुके हैं। 10वें नंबर पर है डोडो। दोस्तों, इंसानों के कारण विलुप्त हुए जीवों में डोडो का नाम सबसे पहले आता है। डोडो ऐसे पक्षी थे जो कि 1661 के पहले इंडियन ओशन के मॉरिशस आइलैंड पर फलते फूलते थे। ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे। इनका साइंटिफिक नाम रेफरस क्यूकुलेटस है। ये सबसे पहले पुर्तगीज द्वारा 1507 में देखे गए थे, मगर इंसानों के बढ़ते टेक्नोलॉजी और उनके द्वारा पाले गए जानवरों के कारण डोडो 1661 तक विलुप्त हो गए। नंबर 9 पर है स्टेलर सी। दोस्तों, 1781 में पहली बार जर्मन नेचुरलिस्ट जॉर्ज डब्ल्यू स्टेलर ने सी काऊ को देखा, जो कि एक समय में कोमोडोर आइलैंड की सतह के करीब फलते फूलते थे। इनका साइंटिफिक नाम हाइड्रोमेलिस गिगास था। ये सी काऊ बहुत ही विशालकाय होते थे, जिनकी लंबाई 9 से 10 मीटर तक होती थी और इनका वजन 10 मीट्रिक टन के बराबर होता था। ये बड़े जीव तटीय पानी के ऊपर ही तैरते थे। इनका भारी भरकम शरीर इन्हें पानी में नीचे तक जाने की एबिलिटी नहीं देता था, जिसके कारण ये उस समय के शिकारी और हार्पून्स के इजी टारगेट यानी आसान शिकार बन गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हें पहली बार 1741 में देखा गया और 30 साल से भी कम समय में ये विलुप्त हो गए। 1761 में आखिरी बार इन्हें देखा गया। अब आते हैं नंबर 8 पर, जिस पर जगह बनाई है पैसेंजर्स पिजन ने। दोस्तों, इंसानों के द्वारा विलुप्त हुए जानवरों की सूची में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पैसेंजर पिजन के बारे में, जो कि एक समय में आसमान में बड़े बड़े झुंड में उड़ा करते थे, जिनका साइंटिफिक नाम एक्टोपिस्थेस मैग्रेथियस था। पैसेंजर पिजन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में बहुतायत संख्या में पाए जाते थे, जो कि आज के डोव पक्षी के हुबहू दिखाई देते थे। लेकिन इंसानों की बढ़ती निर्दयता और शिकार के कारण ये पक्षी अर्ली 1900 में विलुप्त हो गए और आखिरी पैसेंजर पिजन ने 1 सितंबर 1914 को अपनी आखिरी सांस सिंसिनाटी जू, ओहायो में ली। नंबर 7 पर नाम आता है ग्रेट ऑक का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रेट ऑक के बारे में, जो कि हुबहू पेंगुइन्स की तरह दिखाई देते थे और नॉर्थ अटलांटिक के चट्टानी आइलैंड पर पाए जाते थे, जिनका साइंटिफिक नाम पेगोइनस इम्पेनिस था। ये पक्षी तकरीबन 75 सेंटीमीटर ऊंचे और छोटे पंख वाले होते थे, जिस कारण ये उड़ने में असमर्थ थे तथा अपने छोटे पंखों की मदद से ये पानी के अंदर बहुत ही आसानी से तैरते थे। मगर इंसानों के बढ़ते अतिक्रमण और शिकार के कारण ये पक्षी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में विलुप्त हो गए तथा आखिरी ग्रेट ओक को 1844 में म्यूजियम कलेक्शन के लिए मार दिया गया। नंबर 6 पर नाम आता है यूरेशियन ओरोच का। दोस्तों, यूरेशियन ओरोच आज के कैटल्स के पूर्वज हैं, जो कि जंगली और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इनका साइंटिफिक नाम बॉस प्रिमिजेनियस है। यूरेशियन ओरोच 6 फीट ऊंचे और चौड़े कंधे वाले होते थे। इनके गुस्सैल स्वभाव के कारण रोमन साम्राज्य के समय में इनका एक दूसरे से बैटल करवाया जाता था, और क्योंकि ये उस समय का एक स्पोर्ट एनिमल था, जिसके कारण इनका बहुतायत संख्या में शिकार किया गया और जल्द ही ये यूरोप, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाले जीव विलुप्त हो गए। और आखिरी यूरेशियन ऑरेंज की 1627 में प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत्यु हो गई। इस लिस्ट में 5वां नाम आता है एटलस वाइल्ड एस का। दोस्तों, एटलस वाइल्ड एस, जिन्हें अल्जीरियन वाइल्ड एस के नाम से भी जाना जाता है, गधों की प्रजाति 300 AD से पहले नॉर्थ अमेरिका और सहारा के कुछ हिस्सों में बहुत मात्रा में पाए जाते थे, जिनका साइंटिफिक नाम इकोस अफ्रीकानुस एटलांटुस है। लेकिन आज तक इंसानों से कुछ बचा है, तो फिर ये गधे कैसे बच सकते थे? उस समय रोमन साम्राज्य के राजाओं द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार का आयोजन किया जाता था, जिसके कारण अत्याधुनिक शिकार होने से ये प्रजाति 300 AD में विलुप्त हो गई। चौथे नंबर पर हम जानेंगे गोल्डन डॉट के बारे में।
दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे मेंढक के बारे में जो कि सुनहरे रंग का बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला मेंढक था और इसी के कारण से इसका नाम गोल्डन टॉट रखा गया था, जिनका साइंटिफिक नाम एनिकुलस पेरिग्लिनस है। ये मेंढक कोस्टारिका के पहाड़ी इलाकों में फलते फूलते थे और बरसात के मौसम में हजारों की संख्या में पानी के स्रोतों के आसपास इकट्ठा होते थे। लेकिन धरती पर बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और कई सारी ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई, उसके कारण ये मेंढक विलुप्त हो गए। आखिरी बार इन्हें 1989 में देखा गया था, जिसके 5 साल के बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि बाद में आई रिपोर्ट के मुताबिक इनका विनाश साइथराइड फंगस के कारण हुआ था और हैरानी की बात तो ये है कि इस फंगस के बढ़ने और फैलने का कारण भी ग्लोबल वार्मिंग ही था। चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जो कि है तस्मानियन टाइगर। दोस्तों तस्मानियन टाइगर, जिन्हें तस्मानियन वोल्फ भी कहा जाता है, ये जानवर लगभग 2 मिलियन साल पहले से धरती पर मौजूद थे, जो कि तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से और साथ ही न्यू गिनिया में पाए जाते थे, जिनका साइंटिफिक नाम थाइलासिनस साइलोसेफेलस है। लेकिन बाकियों की तरह ही हम इंसानों द्वारा किए गए अत्यधिक शिकार के कारण तस्मानिया वोल्फ 1936 में विलुप्त हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तस्मानिया वोल्फ को उनके चमड़ों के लिए फार्म ओनर्स के द्वारा मार दिया जाता था और 1888 में तस्मानियन गवर्नमेंट ने हर एक वयस्क तस्मानियन वोल्फ को मारने पर €1 की बाउंटी रखी थी और उस बाउंटी के कारण 2180 से भी ज्यादा तस्मानियन वोल्फ कुछ ही दिनों में मार दिए गए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ब्लू बक के बारे में। दोस्तों ब्लू बक एंटलोप की प्रजाति का जीव था, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। ये तकरीबन 10 फीट लंबे और 300 से 400 पाउंड के होते थे। इनका साइंटिफिक नाम हिप्पोट्रैगस ल्यूकाफ्यूस है। आइस एज के बाद कुछ सबसे पहले पनपने वाले जीवों में से ब्लू बक का भी नाम आता है, जो कि आइस एज के लगभग 10,000 साल बाद से ही धरती पर मौजूद हो गए थे। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लू बक पहला लार्ज अफ्रीकन मैमल था जिसका अत्यधिक शिकार किया गया और इसी कारण से ये सुंदर जानवर भी धरती से विलुप्त हो गए। इन्हें आखिरी बार 1800 में देखा गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की, जो कि है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो। दोस्तों अगर हाल ही के समय की बात करें तो वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस एक ऐसा जीव था जो कि अभी कुछ सालों पहले तक धरती पर मौजूद था, जिनका साइंटिफिक नाम डेसेरोस बिकॉर्निस लॉन्गिपेस है। ये वेस्टर्न अफ्रीका में कुछ दशकों पहले तक बहुत संख्या में पाए जाते थे, लेकिन इनके सींगों के काला बाजारी के चलते इनका बहुत तेजी से शिकार किया गया, जिसके कारण 2006 आते आते ये जानवर हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल कर दिए गए और उसके बाद साल 2011 तक एक भी वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस नहीं दिखाई दिया, तो इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। और इसका सीधा सीधा कारण है इंसानों द्वारा सींग के लिए इनका किया गया बेहिसाब शिकार। वैसे दोस्तों आपको इन सभी जानवरों में से किस किस जानवर के बारे में पहले से पता था, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।